गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का है। और एक बुक है मेरे पास, यह है खन्ना एंड जुस्तों की। इसी से मैंने नोट्स बनाया है हाईवे इंजीनियरिंग की। और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जो कि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं और ईएस और गेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं यहीं आपको बताऊंगा और देखिएगा कितनी आसानी से आप लोग इसे समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान लगा के इसे पढ़िएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा टर्म आता है हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो देखिए हाईवे क्या है। पहले हम लोग हाईवे हाईवे तो अभी नया आया, पहले हम लोग रोड जानते थे, रोड सिर्फ। तो वही मैं बताऊंगा हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन देखिए क्या है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग नहीं जा पाएंगे अगर हमारा रोड नहीं रहा, तो डोर टू डोर हम लोग नहीं जा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सिर्फ ट्रेन होता, मान लीजिए कि सिर्फ प्लेन होता, तो क्या हम डोर टू डोर जा पाते? नहीं जा पाते। तो इसीलिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कुछ भी अगर हम लोगों को ट्रैवल करने की आवश्यकता क्या होती है, हम लोग क्यों करते हैं? कुछ हमें भोजन चाहिए, तब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कुछ हमें प्रोडक्ट चाहिए, कुछ दवाई चाहिए, या कहीं हम मनोरंजन घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो देखिए हमारे एक हम इसमें अपना सिलेबस में पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन आज की क्लास में देखेंगे, और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और डिज़ाइन ऑफ पेमेंट, और हाईवे मेंटेनेंस एंड मटेरियल। यही हमारा 5 टॉपिक है, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही आता है। तो देखिए जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं रोड पे, तो इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे आज की क्लास में। देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि ट्रांसपोर्टेशन का जो है यूएसए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है। पहले सबसे बात तो ये आएगी, अब वाटर वे है, एयर वे है, रोड वे है, रेलवे है, ठीक है, पाइपलाइन है। तो ये सब हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि सब चीज़ में ये हमारा यूएसए सबसे नंबर 1 पे है। और इंडिया क्या है रोड में, इंडिया हमारा रोड में नंबर 2 पे है। ठीक, अब आगे चलते हैं कि हमारा सबसे पहले आया कि ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए पहला टर्म आता है हमारा हाईवे। हाईवे क्यों बना? पहले तो हम लोग सिर्फ रोड जानते थे, हाईवे क्यों बना? तो यहाँ लिखा है मैंने, nowadays we using the term highway in place of roadway because we prefer the constructed the road over the embankment to provide the drainage and avoid the water logging। देखिए रोड पे क्या होता था
कि हमारा पानी रुक जाता था आकर के और पानी निकल नहीं पाता था, तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोगों ने बनाया क्या कि मिट्टी को उठा करके इस तरह से इस शेप में देखे होंगे कि हमारा जितना भी हाईवे है ऊंचाई पे होगा, तो मिट्टी सॉइल को उठा करके इस शेप में बनाते हैं। ये हमारा रोड बनाते हैं, इसको कहते हैं एम्बैंकमेंट। तो वहीं कह रहे हैं कि नाउ ए डेज वी यूजिंग द टर्म हाईवे इन प्लेस ऑफ रोडवे बिकॉज वी प्रीफर द कंस्ट्रक्ट रोड ओवर द एम्बैंकमेंट टू प्रोवाइड द प्रॉपर ड्रेनेज एंड अवॉइड द वाटर लॉगिंग। मतलब हमारा ना वाटर लॉगिंग हो पाए और ना ही हमें प्रॉपर ड्रेनेज हमारा हो पाए, सही ढंग से प्रॉपर ड्रेनेज हो पाए। इसके लिए हम लोग रोडवे को हाईवे में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि पहले हमारा रोडवे पे वाटर लॉगिंग हो जाता था, और दूसरा कि हमारा प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता था। ड्रेनेज मतलब जो पानी रुक जाता था वो नहीं हो पाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हमारा कुछ पहले से रोड सिस्टम था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रोड। ये एक क्वेश्चन है कि आ चुका है गेट में, ईएस में आया था, सॉरी। तो सिक्वेंशियल सबसे पहले क्या है कि रोमन लोगों ने रोड बनाया था, रोमन रोड बना। फिर सेकंड क्या है कि ट्रेसा गेट रोड है। थर्ड क्या है, मेटाकॉल्फ रोड है। फोर्थ क्या है, टेलफोर्ड रोड है। फिफ्थ क्या है, मैकडम रोड है। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना उतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमारा वो आया था कि सीक्वेंस बताइए सबसे पहले रोड कौन सा बना। तो रोमन रोड सबसे पहले बना था, फिर ट्रेसा गेट, मेटाकॉल्फ, टेलफोर्ड एंड मैकडम। ठीक है, और मैग्नम रोड जो है वो क्या है कि वो 3 टाइप के होते हैं। पहला वाटर बर्न मैग्नम। क्या होता था कि पहले पानी डाल देते थे कहीं रोड पे, तो क्या हो जाता था कि रास्ता साफ हो जाता था और मिट्टी दब जाती थी, तो उसी को रोड बना लेते थे। फिर क्या हुआ कि वेट मिक्स मैग्नम। ठीक है, इसमें क्या होता था कि मैग्नम में वाटर बर्न मैग्नम में क्या होता था कि जो मैग्नम होता था, जो ग्रेवल या गिट्टी होती थी, उसको रख करके सिर्फ पानी डाल दिए, तो उससे क्या हो जाता था कि हमारा एक रास्ता बन जाता था। वेट मिक्स मैग्नम में क्या होता था कि इसमें क्या किए कि हम लोग इसे गीला करके, मतलब मिक्स करके, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करके हम लोग रोड बनाने लगे। अब बिटुमिनस मैग्नम में बिटुमिनस हम लोग डालते हैं, डाल करके, और इसमें ग्रेवल और स्टोन बोल्डर का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक, अब देखिए, टेलफोर्ड इज इस्टेब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर यूनाइटेड किंगडम। टेलफोर्ड रोड जो था वो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर एक है, वो उन्होंने बनाया था। ठीक है, उन्होंने एक परिकल्पना दी कि ऐसा रोड होना चाहिए टेलफोर्ड रोड, तो उन्होंने इसको बनाया। अब देखिए, वाटर बॉर्न मैग्नम कैन नॉट बी यूज एज द सरफेस कोर्स बिकॉज इट हैज टू डिमेरिट। देखिए, हमारा क्या है कि वाटर बॉर्न मैग्नम क्या होता था कि कैन नॉट यूज सरफेस कोर्स के लिए, सरफेस कोर्स के लिए नहीं यूज़ किए कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्या होता था, दो डिमेरिट होता था। पहला कि पानी अगर पड़ा तो उसमें कीचड़ हो जाता था, मड फॉर्मेशन ऑफ मड इन रेनी सीजन। जब बरसात हुई तो उसमें गीला मिट्टी हो जाता था। और फॉर्मेशन ऑफ डस्ट इन समर सीजन, तो जो गर्मी होती थी, बहुत धूप होता था, तो उसमें क्या होता था कि हमारा डस्ट उड़ने लगते थे। ठीक है, तो यही दो डिमेरिट्स था। अब देखिए, इसको
कैसे रेक्टिफाई किया गया, इसको कैसे हटाया गया। दीज टू डिमेरिट रेक्टिफाई बाई द यूजिंग द बिटुमिनस एज बाइंडर, हेंस इन टर्न बिटुमिनस मैग्नम इज यूज्ड। देखिए ये जो दो डिमेरिट्स था हमारा, एक तो मड फॉर्मेशन हो जाता था रेनी सीजन में, और दूसरा हमारा क्या होता था कि डस्ट फॉर्मेशन होता था। तो इसको यूजिंग द बिटुमिनस एज ए बाइंडर, हेंस इन टर्न बिटुमिनस मैग्नम। These two demerits rectify by the using the bituminous as binder, hence in turn bituminous magnum is used। तो इसको करने के लिए जहाँ वाटर यूज करते थे वहाँ पे हम लोग बिटुमिनस यूज करने लगे। जो डांबर जानते होंगे, काला काला होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है, स्टिकी नेचर का होता है, तो उसको पकड़ लीजिए। अब देखिए मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द जैंकर कमेटी, एक कमेटी बनाई गई। अब देखिए ये तो इतिहास हो गया जो हमारा रोड सिस्टम था। अब जब हम लोगों का रोड जब बनना स्टार्ट हुआ तो उसका एक जैंकर साहब थे, उन्होंने जैंकर कमेटी बनाई। M.K. जैंकर थे, उन्होंने रोड कमेटी बनाई थी। तो ये 1927 में बना था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ, उनका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक आया था कि उसका क्या मोटिव था जैंकर कमेटी का। तो 4-5 मोटिव था जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोड शुड बी डन ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। जो कंस्ट्रक्शन है और उसका डेवलपमेंट जो होगा वो हमारा नेशनल मतलब राष्ट्र का काम होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा। इसको मतलब अगर लोग अपने हिसाब से रोड बनाने लगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता था। तो ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। तो इसीलिए देखिए अब देखा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा आगे है देश। एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लिवाइड ऑन द हाई स्पीड डीजल एंड पेट्रोल। ये क्या है कि एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए, हाई स्पीड डीजल जो है और पेट्रोल जो है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स लगेगा उसी से तो पैसा आएगा और उसी से रोड बनेगा। CRF सेंट्रल रोड फंड, सेंट्रल रोड फंड क्या है, इस्टेब्लिश इन, और इसके लिए क्या हुआ कि एक CRF बना, सेंट्रल रोड फंड। 1929 में 29 में एक फंड, एक इसके लिए स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। इसने क्या किया कि ये 2000 में एक इंडिविजुअल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, मतलब कि इसका ये खुद जो करेगा अपने हिसाब से वो कर लेगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। इट लिवाइज ₹2 टैक्स ऑन हाई स्पीड डीजल एंड पेट्रोल। इसने क्या किया कि ₹2 टैक्स लगा दिया हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पे। इन विच 25 पैसे गोज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ NH, जिसमें से कि 50 पैसे ₹2 में से ये NH के लिए जाने लगा, और 1.5 पैसे गोज फॉर SH, MDR, ODR, BR, और जो ₹1.5 बचे वो अदर रोड के लिए, जैसे स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड के लिए जाएंगे। तो इनका यही मेन मोटिव था। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री एंड जियोग्राफिकल एरिया, जिसकी जिस हिसाब से नीड्स होगी उस हिसाब से वो उनको 50 पैसे और ₹1.5 दे दिया जाएगा। टू मेंटेन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड, IRC है ये, IRC इंडियन रोड कांग्रेस इज इस्टेब्लिश इन 1934। देखिए
अब रोड तो बन गया है, पैसा मिला, रोड बन गया, तो रोड बनने के बाद उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी तो होना चाहिए, और स्पेसिफिकेशन में से उसमें कुछ बदलाव भी तो होने चाहिए। अगर बदलाव नहीं हुए, जैसे मान लीजिए ख़राब हो गया फिर, तो उसमें उसको मेंटेन करने के लिए एक संस्था बनाई गई, इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि 1934 में बनी। तो ये उसका रख रखाव करेगी, मेंटेनेंस करेगी रोड का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इस्टेब्लिश फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द NH। इट वाज CRRI। ठीक है। तो जैसे अब रोड के मामले में, जैसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, अब देखिए हम लोग इसे पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तब इसको रिसर्च करेंगे। कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा रिसर्च कर दें, जैसे कि अब रिसर्च के माध्यम से ये आ रहा है कि हम लोग कुछ ऐसी सिंथेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं रोड में, जिससे कि ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो वहीं रिसर्च प्रोग्राम एक CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख देता हूँ यहाँ पे। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में बनाया गया। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट एक्ट भी देख लेते हैं। पहले हमारा मोटर व्हीकल एक्ट बना 1939 में। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में, 88 तक ही मतलब नेशनल हाईवे एक्ट चला। ठीक है। अब एक टॉपिक आता है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ NH। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, NH देखिए बहुत NH हमारा सबसे ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक राज्यों से दूसरे राज्यों को जोड़ता है, और इससे बिजनेस पर्पज़ के लिए, इकोनॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो वही कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ NH। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट empowered टू कैन ऐड और डिलीट एनी NH फॉर NH लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, उसके पास पावर है, वो किसी भी SH को, जैसे मान लीजिए कि यूपी का कोई स्टेट हाईवे है, उसको NH डिक्लेयर कर सकता है, और किसी भी NH को SH डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर सकता है। तो वही कह रहा है, डिलीट और ऐड और डिलीट एनी NH फ्रॉम NH लिस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब एक हमारा टॉपिक आता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज ऑटोनोमस बॉडी। इट इस्टेब्लिश इन 1988 से 1995। ये हमारा जो कि है ऑटोनोमस बॉडी था, इस पर किसी का अधिकार नहीं था, ये सेल्फ होता है। ये आता तो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के बारे में। तो ये क्या था कि सिर्फ और सिर्फ NH का वो देखेगा, और देखेंगे कि बीजेपी की जब भी गवर्नमेंट आती है तो रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो वही था कि रोड का कंस्ट्रक्शन उस वक्त सबसे ज़्यादा हुआ। इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, मोरिथ। मोरिथ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो याद हो जाएगा इससे। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। देखिए, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या था कि यहाँ से आप इंडिया का मैप अगर देखेंगे, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे, सही से बन नहीं पाएगा लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हमारा इंडिया का मैप है,
तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको सबको जोड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या था कि यहाँ पे एक दिल्ली सबसे बड़ा महानगर, फिर यहाँ पे मुंबई, ये मुंबई यहाँ पे, ये यहाँ पे चेन्नई, ये यहाँ पे कोलकाता, तो इसको जोड़ा गया इसको। ये हमारा था नॉर्थ ईस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। ये कितना बड़ा था? ये था हमारा 5,846 किलोमीटर का ये बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया था इसे, ठीक है। और दूसरा था गोल्डन क्वाड्र, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया इसको। ये हमारा था क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो ये हमारा श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर से यहाँ पे हमारा है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इधर हमारा सिलचर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सिलचर पड़ता है, और यहाँ पे गुजरात में पोरबंदर। तो ये क्या था हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था। और ये हमारा 7,200 किलोमीटर का था, ठीक। और ये हमारा 5,864 किमी का, ठीक है। ये हमारा दो बहुत बड़ा विकास हुआ था उस वक्त NHAI के बनने के बाद। अब देखिए, आप लोग एक कहीं सिंबल देखे होंगे कि एक इस तरह का सिंबल रोड के किनारे मिल जाता है, जिस पे लिखा होता है कि किमी, लिखा होता है कि इतना किमी ये है। तो देखे होंगे कि जब येलो रहेगा, येलो रहता है और ये वाइट रहता है, इसी पे लिखा रहता है, तो ये है हमारा NH, नेशनल हाईवे इसे कहते हैं। NH के लिए हम लोग येलो का यूज़ करते हैं, और ग्रीन जो होता है वो SS के लिए यूज़ करते हैं। अब ब्लू और वायलेट जो होता है, देखिए सभी कलर्स मैंने बना दिया है कि आसानी रहे समझने में, वो एक्सप्रेसवे के लिए यूज होता है। अभी बहुत कुछ जैसे बताऊंगा कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है, एक्सप्रेसवे कैसे तो बनता है, और एक्सप्रेसवे में कौन सा कहीं डिवाइडर क्यों नहीं होते हैं। तो ये सब GS का पार्ट है, तो मैं GS की क्लास में बताऊंगा। और कौन सा देश किस नंबर पे है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना कब आई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, कच्चे रोड को पक्के रोड में कन्वर्ट करना था। तमाम टॉपिक हैं, वो सब GS का पोर्शन है, लेकिन जितना अभी इसमें है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, टाइप ऑफ रोड, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड। अर्बन रोड क्या था कि एक आर्टेरियल रोड था, एक सब आर्टेरियल रोड था, एक कलेक्टर स्ट्रीट एंड लोकल स्ट्रीट। 4 प्रकार के अर्बन रोड को, रूरल एंड अर्बन रोड को बांटा गया, ठीक है। इसमें 2 सिस्टम भी हुए, एक प्राइमरी सिस्टम, एक सेकेंडरी सिस्टम। पहला प्राइमरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस किस पे करेंगे, एक्सप्रेसवे और NH, नेशनल हाईवे को और एक्सप्रेसवे को हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते थे। सेकेंडरी सिस्टम में क्या था कि स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। अब देखिए, नेशनल हाईवे क्या, एक्सप्रेसवे क्या था कि एक्सप्रेसवे छोटा होता है साइज में, लेकिन बहुत ही मतलब इसमें कहीं डिवाइडर नहीं होते हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड के लिए होता है, ठीक है। नेशनल हाईवे क्या है कि ये एक राज्य को दूसरे राज्य तक जोड़ता है। और स्टेट हाईवे क्या है कि सिर्फ एक स्टेट में ही ये रह जाता है। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो ज़िले में रोड होते हैं, ज़िले का मेजर रोड होता है, मतलब मुख्य रोड होता है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या है कि जो
गाँव, एक गाँव को दूसरे गाँव तक जोड़ते हैं। और विलेज रोड क्या है कि विलेज में जो गांव में कच्चा रोड होता है, इसी को पक्का रोड में बदलने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना को लाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, किसी किसी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए NH1 कौन सा है, NH2 कौन सा है, NH3 कौन सा है। ठीक है, तो पहला हमारा NH है अमृतसर से दिल्ली, वो अम्बाला से होकर के जाती है। दूसरा है दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, जो कि मैंने वहाँ पे बता दिया था। इससे आप ज़्यादा आसानी से याद कर पाएंगे। D लिख लीजिए, K लिख लीजिए, और M लिख लीजिए, और C लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहला हमको याद रखना है दिल्ली से, अमृतसर से दिल्ली। दूसरा बता सकते हैं कि हम लोग दिल्ली से कोलकाता है। ठीक है, तीसरा हमको याद रखना है मुंबई, आगरा से दिल्ली। और चौथा हम इसी को देख के बता देंगे, चेन्नई टू मुंबई है। पाँचवा हमको यहीं से पता चल जाएगा, कोलकाता से चेन्नई है। छठवां हमको याद रखना है हजारिया सूरत टू कोलकाता है। सूरत में एक जगह पड़ता है हजारिया, वहाँ से है। अब सतवां हमको, क्योंकि मैं यहीं से हूँ तो मुझे पता है, वाराणसी टू कन्याकुमारी, जो हम लोगों ने बताया था सतवां। आठवां देखिए मुंबई टू दिल्ली, हम लोग यहीं से देख के बता देते हैं। पुणे टू मछलीपट्टनम, पुणे टू मछलीपट्टनम केरला में है एक जगह, सॉरी, पुणे टू मछलीपट्टनम एक है, वहाँ पे। नौवां हमारा जाता है फजाकिया, फजाकिया फजाकिया पंजाब टू दिल्ली, ये हमारा 10वां है। और कुछ इम्पॉर्टेंट 2-3 ठो हैं, जैसे केरला में क्या है, 44 है। केरला में सिर्फ हमारा 44 है, और अंडमान निकोबार में 223 है। ये नाम नंबर है इस नंबर का। 15वां क्या है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ नेशनल हाईवे। आगे चलते हैं। आगे है हमारा रोड पैटर्न क्या है, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल स्टार ग्रिड पैटर्न। और रेडियल स्टार ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न, मिनिमम पाथ ट्रेवल पैटर्न। रेक्टेंगुलर का क्या है, रेक्टेंगुलर का क्या है कि ये देखिए, रेक्टेंगुलर में क्या है कि ये इस तरह से होता था, ये रेक्टेंगुलर बना, ये रेक्टेंगुलर बना आपका ए जी। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न इसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। रेडियल स्टार ग्रिड पैटर्न, ये देखिए इस तरह से एक ब्लॉक बन जाता है, और इधर से रोड आएगा, इधर से रोड आएगा, इधर से रोड आएगा, इधर से रोड आएगा, इधर से इधर से रोड आएगा, इधर से रोड आएगा। तो यहाँ पे इधर से ये रोड आएगा, और ये हमारा कहलाता है रेडियल स्टार ग्रिड पैटर्न। रेडियल स्टार ग्रिड पैटर्न एक और होता है, सॉरी, ये रेडियल नहीं, यहाँ पे सर्कुलर रहेगा, सर्कुलर स्टार ग्रिड पैटर्न। और एक होता है हमारा हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न में क्या है कि इस तरह से रहता है कि हेक्सागोनल होता है, ये हमारा सर्कुलर हो गया, ये रेडियल हो गया। और एक हमारा मिनिमम पाथ ट्रेवल पैटर्न, तो जहाँ से हमें आसानी हुई, जैसे यहाँ से हमें कोई रोड लेके जाना है तो वहाँ से रोड बना दिए, यहाँ से कोई अगर रोड लेके जाना है तो वहाँ से रोड बना दिए, जहाँ से हमें आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि हमें दिल्ली से बम्बई जाना है, तो सीधा सीधा जो हमें
सबसे कम रास्ता मिलेगा वहाँ से हम बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ट्वेंटी ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। देखिए 3 हमारा डेवलपमेंट प्लान बना। पहला था कि नागपुर 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, और मुंबई 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान, और लखनऊ 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। पहला क्या था कि पहला हमारा था 1943 से 63 तक चला था, 1943 से 1963 तक। और दूसरा क्या था कि 1961 से 1981 तक। और तीसरा क्या था 1981 से 2001 तक। इसका नाम दिया गया नागपुर, मुंबई और लखनऊ। नागपुर, मुंबई और लखनऊ, इसको नाम दिया गया। इसका पैटर्न क्या था कि पहले वाले का क्या था कि स्टार था, दूसरे का क्या था कि स्क्वायर था। डेवलपमेंट कितना हुआ इसमें 15%, और इसमें 5%। आउटले क्या था इसका 448, इसका 5200। एक्सप्रेस भी इसमें क्या था 1600 किमी, और इसमें क्या था 2000 किमी। टोटल लेंथ क्या था 5.7 किलोमीटर। लाख है ये, लाख किलोमीटर, और यहाँ भी लाख किलोमीटर। ठीक है। अब इसका टारगेट लेंथ क्या था कि सॉरी, टारगेट लेंथ डेंसिटी क्या था 16 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। इसका क्या था किमी पर आवर, इसका भी किमी पर आवर, 82 किमी पर आवर। ठीक है। इसमें क्या क्या रोड बने, इसमें NH बना, SS बना, MDR बना, ODR बना, VR बना। और इसमें क्या बने, इसमें एक ऐड हो गया, एक्सप्रेस भी ऐड हो गया, NH, SS, MDR, ODR, VR। ठीक है। अब एक टॉपिक हमारा, इसको कैसे हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे, डिटरमाइन करते थे लेंथ भी। NH के लिए देखिए हमारा कुछ फार्मूला होता है, एरिया डिवाइडेड बाई 50 किमी पर स्क्वायर। SH का फार्मूला होता था एरिया किमी स्क्वायर अपॉन 25। 62 एक और फार्मूला होता था, 62 टोटल नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ NH, जो हमारा 62.5 टोटल नंबर ऑफ टाउन, जितना भी हमारा वो होता था, जितने भी गांव वहाँ पे होते थे, उसमें से लेंथ ऑफ NH को हम अगर माइनस कर दें तो हमारा SH का डायमेंशन आ जाएगा कि कितना हमें SH चाहिए। MDR का क्या था कि एरिया, ये देखिए हमारा बेस्ट फार्मूला है, इससे निकलता है सब कुछ, लेंथ निकलता है। NH का हम लेंथ निकाल सकते हैं, SH का, MDR का, ODR का लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि यहाँ 50 है, इसका जस्ट हाफ 25, इसका जस्ट हाफ MDR को कर देंगे 12.5। ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता था 19 इंटू टोटल नंबर ऑफ टाउन, जितना भी हमारा टाउन है, MDR जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में कितना भी टाउन है उसके हिसाब से निकालते थे। अब एक अगर हमें पूरा रोड का डायमेंशन चाहिए कि कितना रोड है हमारे एक मतलब टोटल, तो ये है हमारा 4x74 इंटू टोटल नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज और एरिया इंटू डेंसिटी।
दो फार्मूले हमारे हैं, चाहे इससे हम किसी से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवे। यहाँ से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होता है और यहीं से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये 3 चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और डिज़ाइन ऑफ पेमेंट। इंट्रोडक्शन से कभी कभार एक आध 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे रोमन रोड, जैसे सिक्वेंशियल आर्डर बता दीजिए, 20 ईयर प्लान का क्या क्या सीन था ये बता दीजिए। और एक क्वेश्चन उससे आता है कि लेंथ ऑफ रोड हम निकालने के लिए। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा NH कहाँ पे है। तो दोस्तों, आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रूरल हाईवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप लोग बने रहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।